नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वीनस टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी और ये वीडियो है वृंदावन दर्शन के बारे में। ये नदी जो आप देख रहे हैं ये है यमुना नदी। यमुना नदी के तट पर स्थित है वृंदावन। यमुना नदी को ही पार कर वासुदेव जी कृष्ण जी को लाए थे मथुरा से। और अब हम वृंदावन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। वृंदावन श्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। कार पार्किंग के बाद अब सबसे पहले चलते हैं श्री बाके बिहारी जी मंदिर दर्शन के लिए। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार, श्यामा प्यारी बाके बिहारी जय जय श्री हरिदास। स्वामी हरदास जी के द्वारा स्थापित है बाके बिहारी जी मंदिर। बाके बिहारी जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी हरिदास जी के सामने। ये मूर्ति निधिवन से लाई गई थी। बाके बिहारी जी बहुत सुंदर हैं, इसलिए उनके आगे हर कुछ सेकंड्स के लिए पर्दा डाला और हटाया जाता है। अगर मैं बात करूं भीड़ की, तो मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बाके बिहारी जी के दर्शन के बाद अब सीधे चलते हैं निधिवन। ये तस्वीरें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। बहुत ही भारी भीड़ थी पूरे निधिवन में। ये पूरा रास्ता आप देख सकते हो, लोगों की भीड़ से एकदम भरा हुआ है। निधिवन सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। शाम को आरती के बाद पूरे परिसर को खाली कर दिया जाता है। यहाँ तक कि आसपास के बने घरों की खिड़कियाँ भी शाम होते ही बंद हो जाती हैं। ये सब जो आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो, ये सारे पेड़ तुलसी जी के पेड़ हैं। अब रात में यही तुलसी जी के पेड़ गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती है। ये जितने भी आप पेड़ देख रहे हो, ये सभी गोपियों का रूप धारण करती हैं रात में। अगर आप वृंदावन का अर्थ समझो तो आपको खुद ही समझ में आएगा। वृंदा यानी कि तुलसी और वन यानी कि जंगल, मतलब एक ऐसा जंगल जो तुलसियों का है। और ऐसी तुलसी आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में ही देखने को मिलेंगी। रात को ये सभी तुलसी के पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं। हर रात भगवान श्री कृष्ण यहाँ आके गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और ये दिव्य रासलीला देखना पूरी तरह से वर्जित है। सुबह होते ही गोपियाँ फिर तुलसी के पेड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। सब कुछ फिर दिव्य से समान हो जाता है। निधिवन के अंदर है रंग महल, जहाँ हर शाम कृष्ण जी के लिए दातुन, पान, मिठाई, बिस्तर सजाया जाता है। सुबह पट खुलने पर सब अस्त व्यस्त और उपयोग किया हुआ मिलता है, जो बताता है आज भी भगवान श्री कृष्ण निधिवन में आते हैं। निधिवन के अंदर आप नृत्य कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग नृत्य कर रहे थे। यहाँ पे भजन भी होता है, कीर्तन भी होता है। अब बारी आती है इस्कॉन टेम्पल की। भारत की पहली इस्कॉन टेम्पल वर्ष 1975 में वृंदावन में ही बनी थी। वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन टेम्पल के ही फाउंडर स्वामी प्रभुपाद जी ने वृंदावन में बनवाई थी। अगर आप इस्कॉन टेम्पल आते हो तो आपको हर तरफ बस एक ही आवाज़ सुनाई देगी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस्कॉन टेम्पल पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर यानी कि वाइट मार्बल से बना हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा होती है।
ये है वृंदावन के मुख्य मंदिरों में से एक माता वैष्णो देवी मंदिर। यहाँ पे आप दुर्गा जी की यह विशाल मूर्ति देख सकते हो। ये मूर्ति तकरीबन 141 फीट ऊंची है। अब बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं यहाँ पे वीडियो तो नहीं बना पाई। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही ट्रेडिशनल, कल्चरल और एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड वीडियोस देखने हैं, सो डू फॉलो वीनस टाइम। कितनी भीड़